क्या सब कुछ पहले से निर्धारित है? यह प्रश्न मानव इतिहास के सबसे पुराने और सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है। जब भी जीवन में कोई बड़ी घटना घटती है, जब कोई अप्रत्याशित सफलता मिलती है, जब कोई दुर्घटना होती है, जब किसी से अचानक मुलाकात हो जाती है, या जब जीवन किसी ऐसी दिशा में मुड़ जाता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती, तब यह प्रश्न उठता है कि क्या यह सब पहले से तय था या मैंने स्वयं इसे बनाया? यदि सब कुछ पहले से निर्धारित है, तो फिर प्रयास का क्या अर्थ है? और यदि सब कुछ हमारे हाथ में है, तो फिर कई ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता? यही वह स्थान है जहां दर्शन, विज्ञान, मनोविज्ञान और अध्यात्म अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले जीवन की वास्तविकता को देखिए। कोई भी व्यक्ति अपना जन्म चुनकर नहीं आता। वह यह तय नहीं करता कि उसका जन्म किस परिवार में होगा, किस देश में होगा, उसकी प्रारंभिक परिस्थितियां कैसी होंगी, उसका शरीर कैसा होगा, उसका बचपन किन अनुभवों से गुजरेगा। जीवन का एक बड़ा भाग पहले से मौजूद परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आता है। इसी कारण बहुत से लोग कहते हैं कि भाग्य है, पूर्व नियति है, कोई बड़ी व्यवस्था काम कर रही है। लेकिन दूसरी ओर एक और तथ्य भी है। एक ही परिस्थिति में जन्म लेने वाले दो लोगों का जीवन पूरी तरह अलग हो सकता है। एक व्यक्ति कठिनाइयों से निकलकर असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अवसरों के बावजूद संघर्ष में फंसा रह जाता है। यदि सब कुछ पहले से तय होता, तो दोनों का जीवन समान होना चाहिए था। इसका अर्थ है कि परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं हैं। विज्ञान के क्षेत्र में भी इस प्रश्न पर लंबे समय से चर्चा होती रही है। पारंपरिक भौतिकी के अनुसार, यदि ब्रह्मांड की हर वस्तु निश्चित नियमों का पालन करती है, तो सिद्धांत रूप में भविष्य की हर घटना का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि किसी को ब्रह्मांड के हर कण की स्थिति और गति का पूर्ण ज्ञान हो, तो वह भविष्य की घटनाओं की गणना कर सकता है। इस विचार को नियतिवाद कहा गया, लेकिन बाद में क्वांटम भौतिकी के आगमन ने इस दृष्टिकोण को चुनौती दी। सूक्ष्म स्तर पर कुछ घटनाएं संभावनाओं के रूप में दिखाई देती हैं, जहां पूर्ण निश्चितता नहीं बल्कि संभावना मौजूद होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि स्वतंत्र इच्छा सिद्ध हो गई, लेकिन यह अवश्य स्पष्ट हुआ कि वास्तविकता उतनी यांत्रिक नहीं है जितनी पहले समझी जाती थी। अब मनोविज्ञान की ओर आइए। मनोविज्ञान बताता है कि हमारे अनेक निर्णय उन अनुभवों, संस्कारों और मानसिक ढांचों से प्रभावित होते हैं जो बचपन से हमारे भीतर बनते रहे हैं। बहुत बार व्यक्ति सोचता है कि वह स्वतंत्र निर्णय ले रहा है, जबकि वास्तव में उसके निर्णय पुराने अनुभवों, आदतों और अवचेतन प्रवृत्तियों से संचालित हो रहे होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को बचपन से लगातार असफलता का भय सिखाया गया हो, तो वह बड़े होकर भी अवसरों से बच सकता है। यदि किसी को आत्मविश्वास और साहस का वातावरण मिला हो, तो वह जोखिम लेने के लिए अधिक तैयार हो सकता है। इसका अर्थ है कि हमारे चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र भी नहीं होते। वे कई अदृश्य कारकों से प्रभावित होते हैं, लेकिन प्रभावित होने और पूरी तरह नियंत्रित होने में अंतर है। यही अंतर मानव स्वतंत्रता की संभावना को जन्म देता है। अध्यात्म इस विषय को और गहराई से देखता है। भारतीय दर्शन कहता है कि जीवन में कुछ तत्व ऐसे हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, और कुछ ऐसे हैं जो हमारे वर्तमान चुनावों से निर्मित होते हैं। इसे कर्म और प्रारब्ध के माध्यम से समझाया गया। प्रारब्ध वह है जो इस समय हमारे सामने परिस्थिति के रूप में उपस्थित है। वर्तमान कर्म वह है जो हम उन परिस्थितियों के प्रति कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, समुद्र में चल रही एक नाव की कल्पना कीजिए। हवा की दिशा आपके नियंत्रण में नहीं है, समुद्र की लहरें भी आपके नियंत्रण में नहीं हैं, लेकिन पाल को किस दिशा में मोड़ना है, यह आपके हाथ में है। यदि हवा ही सब कुछ तय कर रही होती, तो हर नाव एक ही दिशा में जाती। यदि नाविक ही सब कुछ नियंत्रित करता, तो तूफान का कोई प्रभाव ना होता। वास्तविकता दोनों के बीच है। जीवन भी इसी प्रकार कार्य करता दिखाई देता है। कुछ परिस्थितियां हमें दी जाती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया भविष्य को प्रभावित करती है। कई लोग यह सोचकर निष्क्रिय हो जाते हैं कि जो होना होगा वही होगा। लेकिन यदि यही सत्य होता, तो सीखने, प्रयास करने, निर्णय लेने और अनुभव से बदलने का कोई अर्थ नहीं होता। दूसरी ओर कुछ लोग यह मान लेते हैं कि सब कुछ उनके नियंत्रण में है। तब जब जीवन उनकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता, तो वे टूटने लगते हैं।
संतुलित दृष्टिकोण यह है कि जीवन में दोनों तत्व साथ साथ मौजूद हैं। कुछ चीजें पहले से मिली हुई हैं, कुछ लगातार निर्मित हो रही हैं। एक और रोचक बात पर ध्यान दीजिए। यदि सब कुछ पहले से निर्धारित होता तो आत्म जागरूकता का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि जागरूकता इंसान के निर्णयों को बदल देती है। जो व्यक्ति पहले क्रोध में तुरंत प्रतिक्रिया देता था, वह धीरे धीरे धैर्य सीख सकता है। जो व्यक्ति भय के कारण पीछे हट जाता था, वह साहस विकसित कर सकता है। जो व्यक्ति नकारात्मक आदतों का शिकार था, वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। यदि परिवर्तन संभव है, तो इसका अर्थ है कि भविष्य पूरी तरह पत्थर पर लिखा हुआ नहीं है। साथ ही यह भी सत्य है कि हर परिवर्तन शून्य से नहीं होता। वह पहले से मौजूद परिस्थितियों, सीमाओं और संभावनाओं के भीतर घटित होता है। यही कारण है कि जीवन को एक जीवित प्रक्रिया के रूप में देखना अधिक उपयुक्त है, न कि पूरी तरह तय पटकथा या पूरी तरह असीम स्वतंत्रता के रूप में। एक बीज में वृक्ष बनने की संभावना पहले से मौजूद होती है, लेकिन वृक्ष का आकार, उसकी शाखाएं, उसका विकास, मौसम, मिट्टी और देखभाल से भी प्रभावित होता है। बीज पूरी कहानी नहीं लिखता, लेकिन कहानी की दिशा अवश्य निर्धारित करता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। अध्यात्म का अंतिम निष्कर्ष यह नहीं है कि सब कुछ तय है या सब कुछ स्वतंत्र है। उसका ध्यान इस बात पर है कि इस क्षण आप कितने जागरूक हैं, क्योंकि वर्तमान क्षण ही वह स्थान है जहां चुनाव संभव है। अतीत बदल नहीं सकता, भविष्य अभी आया नहीं है, लेकिन वर्तमान में प्रतिक्रिया और उत्तर के बीच एक सूक्ष्म स्थान मौजूद है। उसी स्थान में स्वतंत्रता का अनुभव जन्म लेता है। इसीलिए क्या सब कुछ पहले से निर्धारित है? इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर यह है कि जीवन में कुछ तत्व पूर्व निर्धारित परिस्थितियों के रूप में आते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के भीतर हमारी जागरूकता, हमारे निर्णय, हमारे कर्म और हमारी प्रतिक्रिया भविष्य की दिशा को प्रभावित करते हैं। न पूर्ण नियतिवाद जीवन की पूरी व्याख्या करता है और न पूर्ण स्वतंत्रता। वास्तविकता दोनों के बीच एक गतिशील संतुलन की तरह दिखाई देती है, जहां परिस्थितियां मंच तैयार करती हैं और चेतन चुनाव उस मंच पर कहानी को आकार देते हैं।